मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को अंगूर की खेती एवं इसकी महत्ता के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फलों में अंगूर सर्वोत्तम माना गया है। भारत में अंगूर की उत्पादकता पूरे विश्व में सर्वोच्च है। भारत में इसकी खेती व्यावसायिक रूप से पिछले लगभग 100 दशकों से की जा रही है और अब आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बागवानी उद्यम के रूप में अंगूर की खेती काफ़ी उन्नति पर है। महाराष्ट्र तो उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है, क्योंकि अधिक क्षेत्र में अंगूर की खेती कटनी छटनी से लेके और मूल वृंतों तक के उपयोग में यहाँ तकनीक का कहना ही नहीं है, यह सर्वोच्च है। अंगूर का इतिहास मनुष्य के इतिहास से मिलता जुलता है। इसकी उत्पत्ति स्थान जो है काकेशिया तथा कैप्सियन सागरीय क्षेत्र से लेकर पश्चिम भारत तक था। इसका वानस्पतिक नाम बाइटिस बेनिफेक्स है। बाइटिस बेनिफेरा वैज्ञानिक नाम है और इटली में इसकी सर्वाधिक विश्व का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होते जा रहा है। दुनिया में अंगूर का प्रजाति 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 33 ही दुनिया में यह 50% अंगूर के नामों से यह पाया जाता है। यह 1300 से 1500 पाउंड अंगूर प्रति पौधा की दर से यह देते रहता है। अंगूर का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अंगूर का तेल जो होता है वह जहरीला होता है। इसलिए इसका सेवन बहुत कम मात्रा में ही करना चाहिए। अंगूर की सारी किस्में जो हैं, इन्हें आप आसानी से अपने घर या छत या बगीचे में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ अंगूर की किस्मों को देखभाल करने के लिए तथा इसकी सुख सुविधाओं के लिए आपको बीजों का यानी सीडेड का चयन करना अति आवश्यक है। अतः बीज वाले गोल मोल लाल बैंगनी रंग के अंगूर रेड ग्लोब और ARI 516 वाले जो बीज होते हैं, इसी को लगाना ज़रूरी है। यह ज़्यादा फल फायदेमंद होती है। इसमें बीज होते हैं और 90% जो है इसमें पोषक और औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो इसके औषधीय गुण के कारण ही इसको लोग पसंद करते हैं और लगाते हैं। बिना बीज वाले पौधे जो हैं वह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि बिना बीज वाले पौधे जो लगाने से इसके जो तेल होते हैं वह जहरीले होते हैं। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि बिना बीज वाले सीडलेस लंबे अनार के अंगूर का कोई पोषण नहीं होता है, बल्कि ये रासायनिक खेती से पैदा होने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं। इससे फल जो होते हैं वह जहरीले होते हैं, इसके तेल जो है जहरीले होते हैं। इसलिए हमारे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसमें घटती जाती है। इसीलिए ARI 516 अंगूर को आपको लगाना चाहिए और इसी को खाना चाहिए। इसके पौधे लगाते समय कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अंगूर बेल किसी भी आधार पर यह चढ़ती है। इसको चढ़ाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है और यहाँ तक कि इसलिए इसको सहारे की आवश्यकता में आप मकान यदि है तो मकान के ऊपर भी आप बांस वगैरह लगा के उस पर भी आप चढ़ा सकते हैं, छत के ऊपर। और ज़मीन में अगर लगाना चाहते हैं तो 6 बाई 6 यानी 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा, 6 इंच गड्ढा होना चाहिए और इसमें आप ही लगा सकते हैं। मिट्टी की जो भाग होती है, जो मिट्टी आपने निकाला है उसको फेंकें नहीं, उसको अगल बगल में रखें। इससे क्या होता है कि इसी मिट्टी में 25% जो है धन जीवा मित्र जो है थोड़ा सा जीव मुक्त, ये 25%
सूखे पत्ते इसको मिला के और उसको ढेर करके उस जगह आप रख दें। जब कभी भी इसकी आवश्यकता होती है तो इसका हम उपयोग करेंगे, इससे फ़ायदा पहुंचती है। 45 घंटे में वह सजीव जो है नर्सरी मिट्टी के रूप धारण कर लेती है और इसको इससे आप अगर इसमें डालते हैं तो इससे आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचता है। छत में अगर पौधे लगे हुए हैं तो इसके काट छाट या कलम सीधे उसमें गड्ढे में लगाते हैं तो इसमें भी आपको देखभाल करना होगा। 6 बाई 4 इंची का अनार जो है पॉलीथीन के थैले में रख दीजिए और जीवाणु नर्सरी मिट्टी भरकर उसमें लगाना चाहिए। इस तरह से पौधे को लगाकर आप देखभाल कर सकते हैं और इससे मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। इसको बहुत सारे मुनाफा आपको मिल सकता है। तो इसके लिए हम आपको यह सजेशन देंगे कि आप इसी तरह का बीज वाले जो पौधे होते हैं है ना, इसी को आप लगावें और यह बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो इस तरह से मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। अगर मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।